हेलो गाइज, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक का जो गद्य भाग है, जो कहानी है, उसके लेखक और कहानी, ये दोनों को मैं ट्रिक के माध्यम से आपके सामने याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बन केवरा भाग एक जो हमें नागपुरी का सिलेबस है, उसमें कविताएं 32 हैं और आपका जो कहानियाँ हैं वो 8 हैं, फिर नाटक है, फिर लेख और निबंध है। तो ये सारा कुछ को याद करना और फिर उसके लेखक को याद करना और कवि को याद करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एग्जामिनेशन में आपको ये एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। कहानी है, कोई कहानी का नाम दे देगा और पूछेगा इस कहानी के लेखक कौन है, या फिर इस कविता के कवि कौन है। इस तरह से प्रश्न आपको तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी कहानी के माध्यम से अगर याद रखें, तो एग्जामिनेशन के टाइम में ये दिमाग में जरूर क्लिक करेगा और आपको एक या मतलब एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही सिक्योर कर देगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने रख सकूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी कहानी जो है वो है त्रिफला, जिसके लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार राय। दूसरी कहानी है जाम डायर, जिसके जो राइटर हैं वो हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। तीसरा है नीम तीता, जिसके राइटर हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र। चौथा है आपका जखम, जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है श्रीकांत। पांचवा है सुंदर, जिसके जो राइटर हैं वो हैं तीन कौड़ी साहू। छठा है बंगला कर सुख, जिसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर पंचम साहू। सातवां है बिसाही, जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है ओम लता अखौरी। और आठवां जो है वो है दीदी कर नाव चिट्ठी, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर सविता केसरी। तो आइए एक एक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है त्रिफला, तिरफला। देखिए इसमें लास्ट में है फला, और जो लेखक हैं वो हैं प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल में अगर प्र को आप साइलेंट करें तो आप देख रहे हैं फुल्ल लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है फला फूला। ठीक है, फला फूला। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, त्रिफला का फला और प्रफुल्ल का फूला। ठीक है, फुल्ल और फला। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि त्रिफला का जो है वो फुल्ल है, तो फुल्ल क्या है, प्रफुल्ल है। ठीक है, तो त्रिफला के जो राइटर हैं उनका नाम हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है जाम डायर। तो जाम डायर के जो लेखक हैं उनका नाम है सहनी उपेंद्र पाल नहन। अब देखिए, जाम जब लग जाता है, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में जाम लग गया है, तो बहुत आपको सहन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत गुस्सा लग जाता है। ठीक है, तो बहुत सहन करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं जाम का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहनी। ठीक है, जाम और सहनी, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर जाम लग गया है तो बहुत सहना पड़ता है, सहनी। ठीक है, तो जाम डायर का हो जाएगा सहनी उपेंद्र पाल नहन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है नीम तीता। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। अब आप देखिएगा कि नीम जो होता है वो तो तीता होता है, और जब कोई तीता चीज़ खाते हैं तो उस तीता को से हटने के लिए, बचने के लिए कुछ मीठा खाना पड़ता है। ठीक है, तो मीठा को हम लोग मिश्री कहते हैं। तीता को मीठा से, मीठा को मिश्री से, ऐसे करके रिलेट करके नाम याद कर सकते हैं। नीम तीता का हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला मिश्र। अगला जो लेख है उसका नाम है जखम। तो जखम के जो लेखक हैं उसका नाम है श्रीकांत। आप देख रहे हैं जब जखम हो जाता है तो आदमी रोने लगता है। नागपुरी में रोना को कहते हैं कांदना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कांत, कांत से आप बना सकते हैं कांदना, कांदना। ठीक है, तो जखम का हो जाएगा कांद, कांद मतलब रोना। तो जखम जब होता है तो लोग रोते हैं, और रोने को क्या कहते हैं नागपुरी में, कांत। ठीक है, तो उससे बना सकते हैं आप जखम का श्रीकांत। तो जखम के लेखक श्रीकांत, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला है सुंदर। तो सुंदर के जो राइटर हैं उनका नाम है तीन कौड़ी साहू। देखिए, कौड़ी का मतलब होता है पैसा, रुपया, पैसा, कौड़ी। तो आप जब देखिएगा, जो लड़कियां होती हैं वो अपने सुंदरता पे बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, बहुत कौड़ी खर्च करती है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सुंदर जो है वो कौड़ी बहुत खर्च करता है। तो तीन कौड़ी साहू, सुंदर के जो राइटर हैं वो तीन कौड़ी साहू हैं। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगला है बंगला कर सुख। तो बंगला कर सुख के जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर पंचम साहू। देखिए, एक बंगला में 5 रूम होते हैं, 5 को संस्कृत में पंचम कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो बंगला कर सुख है वो पंचम साहू का है। ठीक है, यानी कि 5
को हम लोग कहते हैं पंचम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बंगला कर सुख के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर पंचम साहू। अगला है बिसाही। तो बिसाही के जो राइटर हैं उनका नाम है ओम लता अखौरी। देखिए, जो आप देखिएगा गाँवों में, हालांकि डायन बिसाही प्रथा तो बहुत खराब प्रथा है, लेकिन फिर भी ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ और ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिसाही या फिर डाइन जो होती है वो खौर के रख देती है, ऐसा कहा जाता है। खौर के रख देना मतलब कि परेशान करके रख देती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिसाही और यहाँ पर अखौरी का खौर, खौर से आप खौरी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि बिसाही के जो राइटर हैं उनका नाम है ओम लता अखौरी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है दीदी कर नाव चिट्ठी। तो इसके जो लेखिका हैं, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर सविता केसरी। तो देखिएगा, दीदी लोग जो होता है वो बालों में बहुत ध्यान देती है और नागपुरी में बाल को केस कहा जाता है, केस। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं केसरी, तो री को अगर साइलेंट किया तो केस है। ठीक है, तो दीदी कर नाव चिट्ठी को केसरी ने लिखा है। दीदी हो सकती है आपकी सविता है, दीदी का नाम है सविता और सविता दीदी अपने केस पे बहुत ध्यान देती है, इसीलिए सविता केसरी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो दीदी का नाम चिट्ठी जो है उसका डॉक्टर सविता केसरी हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, मैंने कोशिश किया है एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जा सके। गद्य भाग हो या पद्य भाग हो, उससे राइटर्स के नाम तो क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं और उसको एग्जामिनेशन में याद करने के लिए अगर ट्रिक के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से, किसी मनोरंजक तरीके से अगर आप याद किए हैं तो वो आपको याद हो जाता है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडोन कुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।